अगर आपने कभी गूगल पर सबसे अच्छा वेबसाइट बिल्डर सर्च किया है तो आप जानते हैं कि ये कैसे होता है। आपके सामने 20 अलग अलग विकल्प आ जाते हैं, हर रिव्यू पिछले वाले से उल्टा होता है और किसी तरह आप शुरुआत से भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए इसे साफ साफ समझते हैं। इस वीडियो में मैं वेबसाइट बिल्डर की हर उस कैटेगरी को कवर करूंगा जो मायने रखती है और आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प बताऊंगा। ये ऐसे काम करेगा। हम एक एक टूल की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं कि वो तरीका फायदेमंद नहीं होगा। इसके बजाय हम कैटेगरी के हिसाब से चलेंगे। कुल 5 कैटेगरी: ऑल इन वन बिल्डर्स, एआई टूल्स, डिजाइन प्लेटफॉर्म्स, वर्डप्रेस और ऑनलाइन स्टोर्स। हर एक कैटेगरी अलग तरह के प्रोजेक्ट के लिए सबसे अच्छी है और इस वीडियो के अंत तक आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी सबसे सही है। आपको अपनी कैटेगरी, उसमें सबसे अच्छा टूल और उसकी असली कीमत पता चल जाएगी, जिसमें वो रिन्यूअल प्राइसिंग भी शामिल है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। खासकर एआई कैटेगरी में पिछले साल की ज्यादातर सलाह अब सही नहीं है, तो उस हिस्से के लिए जरूर बने रहें। मैंने खुद इस वीडियो में बताए गए हर टूल को टेस्ट किया है, तो आपको सीधे मेरे अनुभव मिलेंगे, ना कि कहीं ऑनलाइन पड़ी हुई कोई लिस्ट। चलिए उस कैटेगरी से शुरू करते हैं जो सबसे ज्यादा दर्शकों के लिए उपयुक्त है: ऑल इन वन वेबसाइट बिल्डर्स। ऑल इन वन बिल्डर का पूरा मकसद ही सुविधा है। इन टूल्स के साथ आप साइन अप करते हैं, अपनी साइट को ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिजाइन करते हैं और वही कंपनी आपकी साइट को इंटरनेट पर होस्ट करती है। एक ही बिल, एक ही एडिटर और कुछ भी खराब होने पर एक ही जगह संपर्क करना। यह ज्यादातर शुरुआती लोगों और छोटे व्यवसायों के लिए सबसे अच्छा है। यहां 3 टूल्स हैं जो वाकई मायने रखते हैं। सबसे पहले है विक्स। इनके पास किसी भी वेबसाइट बिल्डर में सबसे बड़ा मार्केट शेयर है और यह अभी सबसे आगे है, जिसका श्रेय एक फीचर को जाता है जिसका नाम है विक्स हार्मनी, जो जनवरी 2026 में लॉन्च हुआ था। हार्मनी हर प्लान पर फ्री है और इसे एक एआई असिस्टेंट आर्या द्वारा संचालित किया जाता है। आप आर्या को अपने बिजनेस के बारे में बताते हैं और वह उस विवरण से एक ब्रांड कलर पैलेट और फॉन्ट्स का सेट चुनती है, फिर एक ही बार में एक पूरी मल्टी पेज साइट जनरेट कर देती है। इसके बाद आर्या एडिटर के कोने में बनी रहती है ताकि आप उससे चैट करके लगातार बदलाव कर सकें। इस कैटेगरी में एडिटर खुद आपको सबसे ज्यादा आजादी देता है। आप किसी भी एलिमेंट को पेज पर कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं और ऐप मार्केट प्लेस, जो कि आपकी साइट में प्लग होने वाले एड ऑन का एक लाइब्रेरी है, किसी भी बिल्डर में सबसे बड़ा है। एक बात ध्यान देने वाली है कि सबसे सस्ता पेड प्लान प्रोडक्ट बेचने की सुविधा नहीं देता, तो अगर यह आपके प्लान का हिस्सा है तो आपको एक ऊंचे टियर पर जाना होगा। और एक बार जब आप अपनी शुरुआती डिजाइन चुन लेते हैं तो आप बिना पूरी साइट को फिर से बनाए किसी दूसरी डिजाइन पर स्विच नहीं कर सकते। अगला है स्क्वायरस्पेस। अगर विक्स सबसे पावरफुल बिल्डर है तो स्क्वायरस्पेस सबसे पॉलिश्ड है। किसी भी बिल्डर में सबसे बेहतरीन दिखने वाले टेम्पलेट्स हैं और इसका एडिटर स्नैप टू ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल करता है, जिससे आपकी स्पेसिंग और अलाइनमेंट अपने आप साफ सुथरी रहती है। इनका एआई टूल आपको ब्रांड पर्सनैलिटी, सेक्शंस, रंग और फॉन्ट्स को एक एक करके चुनने में मदद करता है। और इन एडिटर एआई तब वाकई चमकता है जब आप प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। सिर्फ एक प्रोडक्ट फोटो अपलोड करें और यह सिर्फ उसी इमेज से पूरा प्रोडक्ट पेज जनरेट कर देता है। इनकी प्राइसिंग लगभग विक्स जैसी ही है, एंट्री लेवल पर थोड़ी सस्ती है, लेकिन इसमें एक पेंच है, यहां कोई फ्री पब्लिक साइट नहीं है। दुनिया को दिखाने के लिए असल में साइट पब्लिश करने के लिए आपको अपग्रेड करना होगा और सबसे सस्ते प्लान में हर प्रोडक्ट सेल पर एक छोटा सा शुल्क लिया जाता है। तो अगर आप बेच रहे हैं तो सीधे अगले टियर पर जाइए। तीसरा टूल है होस्टिंगर। होस्टिंगर एक होस्टिंग कंपनी है, यानी ऐसी कंपनी जो वेबसाइट्स को इंटरनेट पर डालती है, और इन्होंने अपना खुद का बिल्डर भी बनाया है। इसकी सबसे खास बात है बंडलिंग। एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में इनका ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, वर्डप्रेस होस्टिंग और एआई ऐप बिल्डिंग ऑल एक साथ शामिल हैं। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 वेबसाइट्स एक ही सब्सक्रिप्शन में कवर होती हैं, जबकि विक्स और स्क्वायरस्पेस में हर साइट के लिए अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। सबसे अलग बात है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एसईओ, यानी आपकी साइट गूगल में कितनी अच्छी तरह दिखती है। होस्टिंगर में हर पेज के लिए एक पैनल है जिसमें एक चेकलिस्ट होती है, जो जैसे जैसे आप ऑप्टिमाइज करते हैं रियल टाइम में पीले से हरे रंग में बदल जाती है। होस्टिंगर के साथ समझौता यह है कि पहली बार में साइट की क्वालिटी विक्स या स्क्वायरस्पेस जितनी पॉलिश नहीं होती, और ज्यादातर एआई टूल्स के लिए आपको इनका बिजनेस प्लान लेना पड़ता है, प्रीमियम नहीं। कीमत की बात करें तो इन तीनों में इसका शुरुआती ऑफर सबसे सस्ता है, लेकिन रिन्यूअल चार्ज लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा है और आपको एडवांस में पेमेंट करनी होती है। कोई फ्री ट्रायल नहीं है। तो ऑल इन वन कैटेगरी के लिए इतना ही। अब अगर आप चाहते हैं कि एआई सारा भारी काम करे तो एआई वाइब कोड बिल्डर्स एक अपेक्षाकृत नई श्रेणी है और यहीं पर सबसे ज्यादा भ्रम होता है। एआई बिल्डर्स आपको प्राकृतिक भाषा में अपनी जरूरत बताने देते हैं और वे आपके लिए एक वेबसाइट जनरेट कर देते हैं।
लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते। ये टूल्स मार्केटिंग वेबसाइट्स की तुलना में एप्लीकेशन बनाने में कहीं बेहतर हैं। यहाँ एप्लीकेशन से मेरा मतलब है ऐसा टूल जिसमें लॉगिन, डैशबोर्ड और कस्टम निर्मित फंक्शनैलिटी हो, यानी वो चीज जिसमें आप साइन इन करते हैं। तो आपके लिए कौन सा सही है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप असल में क्या बनाना चाहते हैं। और एक त्वरित नोट, इनमें से कोई भी तुरंत नहीं होता है। हर बिल्ड में कुछ मिनट लगते हैं और जटिल एप्स में 10 मिनट तक भी लग सकते हैं। आइए होस्टिंगर होराइजन से शुरू करते हैं। अब एक त्वरित स्पष्टीकरण। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर व ड्रैग एंड ड्रॉप टूल है जिसे हमने अभी कवर किया था। होस्टिंगर होराइजन उनका अलग एआई बिल्डर है। ये वही कंपनी है, बस उत्पाद अलग है। होराइजन पूरे एआई बिल्डर कैटेगरी में सबसे सस्ता प्रवेश द्वार है और शुरुआती लोगों के लिए सबसे अनुकूल है। यह एक ऑल इन वन समाधान है जिसमें नेटिव ऑनलाइन बिक्री, पेमेंट प्रोसेसिंग और एनालिटिक्स पहले से ही शामिल हैं, ताकि आप बिना किसी अतिरिक्त सेवा को जोड़ने के भी कुछ असली लॉन्च कर सकें। इनका एआई हेल्पर जिसका नाम कोडी है वह भी मुफ्त है और यह खास तौर पर उन स्थितियों को ठीक करने में अच्छा है जब एआई कहता है कि उसने कुछ ठीक कर दिया लेकिन असल में नहीं किया। कोडी यह पता लगाता है कि क्या गलत हुआ और फिर आपको अगला सटीक कदम बताता है जिसे आजमाना चाहिए। लेकिन अगर आप एसईओ के बारे में सोच रहे हैं तो होराइजन द्वारा बनाए गए साइट्स को गूगल के लिए पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में जहां गूगल ट्रैफिक मायने रखता है, होराइजन को एक असली मार्केटिंग साइट के साथ जोड़ें। हम इस पर 1 मिनट में वापस आएंगे। अगला है बेस 44। विक्स ने बेस 44 को 2025 के मध्य में लगभग $80 मिलियन में खरीदा था और यह विक्स के तहत अपनी खुद की ब्रांड के रूप में चलता है। उन्होंने इसे खास तौर पर एआई बिल्डिंग के ऐप साइट को कवर करने के लिए खरीदा था। तो विक्स और बेस 44 एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन एक ही प्रोडक्ट नहीं है। अगर आपको एक मार्केटिंग साइट चाहिए तो विक्स का इस्तेमाल करें। अगर आप एक ऐप बनाना चाहते हैं तो उस कंपनी का इस्तेमाल करें जिसे विक्स ने ऐप्स बनाने के लिए खरीदा है। बेस 44 इस श्रेणी में सबसे ऑल इन वन टूल है जिसमें डेटाबेस, यूजर लॉगिन, ईमेल, होस्टिंग सब कुछ बिल्ट इन है। साथ ही अन्य सेवाओं के साथ एक क्लिक इंटीग्रेशन की विशाल लाइब्रेरी भी है। इसका सबसे खास फीचर है प्लान मोड, जो आपके ऐप की आर्किटेक्चर पर एआई के साथ बात करने का तरीका है इससे पहले कि कोई कोड जनरेट हो। हालांकि प्राइसिंग के बारे में जानने वाली बात है ड्यूल क्रेडिट सिस्टम। जब आप एआई को प्रॉम्प्ट करते हैं तो एक तरह का क्रेडिट लगता है और जब आपका लाइव ऐप ईमेल या एआई इंटीग्रेशन जैसी चीजें इस्तेमाल करता है तो अलग तरह का क्रेडिट लगता है। यह काम करता है, लेकिन इसका गणित थोड़ा असामान्य है। फिर है लवेबल, जो यहां का स्वतंत्र खिलाड़ी है। इस श्रेणी में नॉन कोडर्स के लिए असली सॉफ्टवेयर बनाने पर इसका आउटपुट सबसे साफ सुथरा है और इसका सबसे बड़ा आकर्षण है पोर्टेबिलिटी। अगर आप कभी होस्टिंग प्रोवाइडर बदलना चाहें, ऐप अपने डेवलपर्स को सौंपना चाहें या लवेबल का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करना चाहें, तो एक्सपोर्ट फीचर आपको ऐप को कहीं और ले जाने के लिए सारी जरूरी चीजें दे देता है। अब यह सुनने में बुनियादी लगता है, लेकिन इस श्रेणी में यह वास्तव में काफी दुर्लभ है। प्राइसिंग की बात करें तो फ्री टियर में आपको रोजाना 5 बिल्ड क्रेडिट मिलते हैं। पेड प्लान्स में आप जितने क्रेडिट चाहें उतने कस्टमाइज कर सकते हैं और जो क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होते वे अगले महीने के लिए रोल ओवर हो जाते हैं। बेस 44 ऐसा नहीं करता। अब लवेबल अपनी बग लूप्स में फंसने के लिए मशहूर है। यह एक चीज ठीक करेगा और 2 और चीजें बिगाड़ देगा और हर बार फिर से कोशिश करने पर क्रेडिट खर्च होते हैं। इसलिए एंट्री लेवल से एक ऊपर वाले टियर के लिए बजट रखें। इस श्रेणी के हर एआई ऐप बिल्डर के बारे में एक बात सच है, गूगल और चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी जैसे एआई सर्च इंजन इन टूल्स से बनी साइट्स को पढ़ने में मुश्किल महसूस करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी साइट को सर्च के जरिए ढूंढें तो सही तरीका अक्सर एक संयोजन होता है। पब्लिक मार्केटिंग साइट के लिए ऐसा ऑल इन वन बिल्डर या वर्डप्रेस इस्तेमाल करें जिसे गूगल पढ़ सके और उस साइट से लिंक होने वाले ऐप के लिए एआई बिल्डर का उपयोग करें। लवेबल में तो इस खास पैटर्न के लिए wordpress.com इंटीग्रेशन भी बिल्ट इन है। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैंने इस वीडियो में दिखाए गए प्रोवाइडर से संपर्क किया है और उनमें से कुछ के लिए मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में एक्सक्लूसिव डील या छूट भी दिलवाई है। अगर आप इनमें से किसी का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं तो नीचे दिया गया लिंक साइन अप करने का सबसे सस्ता तरीका है। अब चलिए डिजाइन टूल्स के बारे में बात करते हैं। ये डिजाइनर्स, एजेंसियों और उन सभी के लिए अगला स्तर है जो अपनी साइट के लुक पर पूरी तरह से नियंत्रण चाहते हैं। इसका समझौता यह है कि इसमें सीखने की एक असली चुनौती है जो दिनों में नहीं बल्कि हफ्तों में मापी जाती है। इस श्रेणी में 2 टूल्स हैं जो मायने रखते हैं। पहला है वेबफ्लो, जो मूल रूप से वेबसाइट्स के लिए फोटोशॉप जैसा है और पेशेवर डिजाइन एजेंसियों द्वारा क्लाइंट के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप क्लिक और ड्रैग करके डिजाइन करते हैं, लेकिन जो कुछ भी आप करते हैं वह अंदर ही अंदर असली प्रोफेशनल ग्रेड वेब कोड जनरेट करता है। सटीक नियंत्रण जैसे अलाइनमेंट, स्पेसिंग और फॉन्ट्स सीधे पेज पर नहीं बल्कि मेन्यू के अंदर होते हैं, बहुत हद तक फोटोशॉप जैसा। वेबफ्लो का एआई बिल्डर इस श्रेणी में असाधारण रूप से अच्छा है।
कुछ भी जनरेट करने से पहले आपको साइट की संरचना का एक प्रीव्यू मिलता है जिसे आप फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं। जनरेशन के बाद आप प्रत्येक सेक्शन के लिए एक क्लिक में लेआउट और स्टाइल बदल सकते हैं, जिससे त्वरित डिजाइन परिवर्तन और ब्रेनस्टॉर्मिंग आसान हो जाती है। इसमें पेंच है प्राइसिंग। वेबफ्लो की प्राइसिंग संरचना इस वीडियो में सबसे जटिल है, जिसमें प्रति साइट शुल्क और उसके ऊपर प्रति यूजर शुल्क भी शामिल है। फ्री टियर में अधिकतम 2 पेज की सीमा है और टेम्पलेट्स पेड हैं, जिनकी शुरुआत लगभग $29 से होती है। वेबफ्लो उम्मीद से कहीं जल्दी महंगा हो जाता है। अगला है फ्रेमर। फ्रेमर का अनुभव फिग्मा जैसा है, जो एक ऐसा डिजाइन टूल है जिसे कई प्रोफेशनल डिजाइनर इस्तेमाल करते हैं। 2020-25 के अंत में गूगल सर्च इंटरेस्ट में फ्रेमर ने वेबफ्लो को पीछे छोड़ दिया। फ्रेमर के पास एडिटर के लिए एक डेस्कटॉप ऐप भी है, जबकि वेबफ्लो केवल आपके ब्राउजर में चलता है और एडिटर आपको आपकी साइट के डेस्कटॉप, टैबलेट और फोन वर्जन एक साथ साइड बाय साइड देखने देता है। एनिमेशन फ्रेमर की असली सुपर पावर है स्मूथ स्क्रॉलिंग, स्क्रॉल ट्रिगर इफेक्ट्स, वो शानदार मोशन जो आप टॉप डिजाइन पोर्टफोलियो या अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी साइट्स पर देखते हैं। लेकिन ये एक्सपर्ट लेवल का काम है और बॉक्स से बाहर मिलने वाला फायदा नहीं है। 2 बातें ध्यान देने लायक हैं। फ्रेमर एक बंद इकोसिस्टम है। आप अपनी साइट कहीं और होस्ट नहीं कर सकते और पब्लिश करने के बाद इसी से बंध जाते हैं। और फ्रेमर का एआई जनरेटर ऑनबोर्डिंग में छुपा हुआ है। अगर आप होम पेज पर स्टार्ट विद एआई के जरिए साइन अप करते हैं तो सिस्टम आपको टेम्पलेट्स के साथ एडिटर में ले जाता है, लेकिन ये टेम्पलेट्स वाकई शानदार हैं। असल में किसी प्रॉम्प्ट से जनरेट करने के लिए आपको वापस होम पेज पर जाना होगा और वहीं से इसे फिर से चलाना होगा। तो ये थे डिजाइन टूल्स। अब बारी है उस प्लेटफॉर्म की जो लगभग आधे इंटरनेट को ताकत देता है। असल में वर्डप्रेस नाम की 2 चीजें हैं और लोग इन्हें अक्सर आपस में गड़बड़ा देते हैं। wordpress.com एक होस्टेड सर्विस है। ऑटोमेटिक नाम की एक कंपनी सर्वर चलाती है। वे वेबसाइट बिल्डर और होस्टिंग दोनों उपलब्ध कराते हैं। wordpress.org खुद में एक फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी आप इसे डाउनलोड करके मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपनी खुद की होस्टिंग पर डालते हैं और सब कुछ पूरी तरह आपके नियंत्रण में होता है। जब लोग कहते हैं कि वर्डप्रेस 40% से अधिक वेब को ताकत देता है, तो उनका मतलब होता है ORG। आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं। वर्डप्रेस मूल रूप से एक ब्लॉगिंग टूल के रूप में बनाया गया था और आज भी यह उन सभी साइट्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है जो मुख्य रूप से लिखित सामग्री पर आधारित हैं। इसका इकोसिस्टम बहुत विशाल है। 60,000 से अधिक फ्री एड ऑन हैं जो आपकी साइट की क्षमताओं को बढ़ाते हैं और 30,000 डिजाइनों में से चुनने का विकल्प भी है। होस्टिंगर जैसे होस्ट के साथ आप कुछ ही मिनटों में वर्डप्रेस सेटअप कर सकते हैं। इसके बाद शुरुआती लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है स्टार्टर टेम्पलेट्स प्लगइन इंस्टॉल करना। ब्लॉग या बिजनेस साइट जैसी कोई श्रेणी चुनें, रंग और फॉन्ट्स चुनें और कुछ ही मिनटों में आपकी साइट पूरी तरह डिजाइन हो जाएगी। लेकिन वर्डप्रेस चुनने की असली वजह है सर्च। योस्ट और AOSEO जैसे एड ऑन हर पोस्ट का विश्लेषण और कंटेंट स्कोरिंग करते हैं। वर्डप्रेस को आमतौर पर गूगल में अपनी साइट को खोजे जाने के लिए सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म माना जाता है। बस वर्डप्रेस को खास बनाने वाली एक और चीज है और यह वाकई बहुत बड़ी है। आपकी साइट पोर्टेबल है। पहले जिन ऑल-इन-वन बिल्डर्स की हमने बात की थी उनसे अलग आप अपनी पूरी वर्डप्रेस साइट को पैक करके जब चाहें किसी भी दूसरे होस्टिंग कंपनी में ले जा सकते हैं। विक्स, स्क्वायरस्पेस या होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर के साथ आप डिजाइन के हिसाब से बंधे रहते हैं। होस्ट और बिल्डर एक ही प्रोडक्ट होते हैं। वर्डप्रेस के साथ आपकी साइट आपकी अपनी होती है और आप इसे अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक समझौता भी है। वर्डप्रेस इंटरनेट पर सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक कस्टमाइजेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसके बदले में आपको होस्टिंग, सुरक्षा और अपडेट्स खुद संभालने होते हैं। हालांकि ज्यादातर अच्छे होस्ट जैसे कि होस्टिंगर ये सब अपने आप कर देते हैं। अगर आप बिल्कुल शुरुआत से सीख रहे हैं तो इसे सीखने के लिए कुछ वीकेंड्स का समय रखें। आखिरी श्रेणी, एक खास श्रेणी। शॉपिफाई खास तौर पर प्रोडक्ट्स बेचने के लिए बनाया गया है। यह ऑनलाइन स्टोर्स के लिए दुनिया का अग्रणी प्लेटफॉर्म है जिसमें 13,000 से अधिक एड ऑन और इन्वेंट्री, शिपिंग और पेमेंट स्वीकार करने के लिए बेहतरीन टूल्स हैं। कीमत की बात करें तो शॉपिफाई का सबसे निचला स्तर केवल सोशल के लिए है और फिर मुख्य पेड प्लान्स लगभग $30 प्रति माह से शुरू होकर एडवांस के लिए कई $100 तक जाते हैं। एक छोटा सा फ्री ट्रायल मिलता है और फिर पहले 3 महीनों के लिए डिस्काउंटेड प्रोमो भी है। 2 हालिया अपडेट्स उल्लेखनीय हैं। पहला, शॉपिफाई का AI असिस्टेंट साइडकिक अब आपके स्टोर की समस्याओं को खुद ही पहचान कर बताता है। यह आपकी साइट की रूपरेखा भी आपके लिए एडिट कर सकता है और कस्टम कोड सेक्शन भी बना सकता है। दूसरा, अब आपके प्रोडक्ट्स ChatGPT और परप्लेक्सिटी सर्च में भी दिखाई देते हैं। यह उन खरीदारों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है जो शॉपिंग के लिए AI का इस्तेमाल करते हैं।
अगर आप इसके बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा शॉपिफाई ट्यूटोरियल लिंक किया गया है। अब अपनी अंतिम पसंदों पर जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए उन डील्स के बारे में एक बात। मैंने इस वीडियो में दिखाए गए हर प्रोवाइडर से संपर्क किया है और उनमें से कुछ के लिए मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ला पाया हूं जो आपको सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए मेरा होस्टिंगर लिंक आपको किसी भी प्लान पर अतिरिक्त 10% की छूट दिलाता है। ये एफिलिएट लिंक हैं और ये आपके ही फायदे के लिए काम करते हैं। आपको सबसे बेहतरीन उपलब्ध कीमत मिलती है और हमारे चैनल को एक छोटी सी कमीशन मिलती है जिससे ऐसे वीडियो मुफ्त में बनाना संभव हो पाता है। तो चाहे आप कोई भी टूल चुनें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक उसे सबसे सस्ते दाम पर लेने का तरीका है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अब आइए मेरी सिफारिशों पर चलते हैं। यहां बताया गया है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म चुनना चाहिए। अगर आप एक छोटे व्यवसाय के मालिक हैं और सबसे पावरफुल एडिटर और सबसे बड़ी एड ऑन की रेंज चाहते हैं तो विक्स चुनें। अगर आप कम से कम डिजाइन मेहनत में एक खूबसूरत वेबसाइट, पोर्टफोलियो, ब्लॉग या छोटा ब्रांड बनाना चाहते हैं तो स्क्वायरस्पेस चुनें। यहां के टेम्पलेट्स आपके लिए ज्यादातर काम खुद ही कर देते हैं। अगर आप सबसे सस्ता विकल्प चाहते हैं, कई वेबसाइट्स बनानी हैं या एसईओ पर खुद काम करना पसंद करते हैं तो होस्टिंगर चुनें। बस ये ध्यान रखें कि रिन्यूअल पर कीमत ज्यादा हो सकती है। अगर आप पहली बार एआई बिल्डिंग आजमा रहे हैं या सबसे सस्ता तरीका चाहते हैं तो होस्टिंगर होराइजन्स चुनें। ये एआई बिल्डर्स में सबसे शुरुआती अनुकूल है और कोडी नाम का फ्री हेल्पर तब आपकी समस्याएं पहचान लेगा जब एआई अटक जाए। अगर आप कुछ बड़ा बना रहे हैं, जैसे कोई ऐप, डैशबोर्ड या लॉगिन या कस्टम फंक्शनैलिटी वाला कोई टूल, तो बेस 44 चुनें, जिससे आपकी आइडिया से लेकर काम करने वाले ऐप तक की यात्रा सबसे आसान हो जाती है और सब कुछ एक ही जगह मिलता है। अगर आपके लिए पोर्टेबिलिटी मायने रखती है तो इसकी बजाय लवेबल चुनें। लवेबल आपको ऐप कहीं भी ट्रांसफर करने देता है। बेस 44 सिर्फ यूजर फेसिंग हिस्सा एक्सपोर्ट करता है, जबकि इसका इंजन बेस 44 के सर्वर पर रहता है। अगर आप एक डिजाइनर हैं या डिजाइन करियर के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वेब फ्लो चुनें। यह डिजाइन टूल्स में सबसे अधिक सुलभ है और इसका कंटेंट सिस्टम सबसे अच्छा है। अगर आपकी साइट की मुख्य विशेषता शानदार एनिमेशन है और आप इसे सीखने के लिए कुछ हफ्ते देने को तैयार हैं तो फ्रेमवर्क चुनें। अगर आप एक ब्लॉग या कंटेंट साइट शुरू कर रहे हैं या आप ऐसी वेबसाइट चाहते हैं जो सच में आपकी हो और जिसे आप कभी भी किसी दूसरे होस्ट पर ले जा सकें तो वर्डप्रेस चुनें। इसका सर्च रैंकिंग किसी भी प्लेटफॉर्म में सबसे बेहतर है। और अगर आपके बिजनेस का मुख्य काम प्रोडक्ट्स बेचना है तो शॉपिफाई चुनें। यह दुनिया का अग्रणी प्लेटफॉर्म है बेचने के लिए और हर महीने एआई के साथ और भी स्मार्ट होता जा रहा है। अगर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इन ज्यादातर प्लेटफॉर्म्स के लिए स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं। ट्यूटोरियल्स और आपके लिए एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अपने प्रोजेक्ट के अनुसार कैटेगरी चुनें और फिर टूल चुनें। यही तरीका है जिससे आप गलत चुनाव नहीं करेंगे।